ये भाजपा जो है तिगड़मबाजी का एक्सपर्ट है। ये लोग माहौल बाहर कुछ और माहौल बनाएगा, अंदर कुछ और माहौल बनाएगा। भूमिका यदि किसी की है तो हमारी भाभी कल्पना भाभी जी का है। जिस तरह से इन लोगों ने घेरा था उसका सीना फाड़ कर हम लोग बाहर आए। धन्यवाद। रविंद्र बाबू नाम फाइनल हो गया। विधायक दलों की शपथ ग्रहण है कल, और उसके बाद स्पीकर का भी चुनाव होगा। पूरक बजट पेश की जाएगी, इस संबंध में चर्चा होगी। आने वाले समय में हम कैसे काम करेंगे, आने वाले समय में हमारी सरकार की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे विधानसभा सत्र में हम बैठेंगे और नए स्पीकर का चयन होगा, उस पर रविंद्र नाथ महतो फिर बनेंगे झारखंड विधानसभा के स्पीकर। विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक हुई। इस दौरान सभी ने विशेष रणनीति बनाई। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। इस विशेष सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री और सदन के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत सभी मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में स्पीकर पद को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के बाद रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कहा कि सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक में निवर्तमान स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को फिर से स्पीकर बनाने पर सहमति बनी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 सदन में उतरेंगे हम लोग और मजबूती के साथ खड़ा रहना है। ये भाजपा जो है तिगड़मबाजी का एक्सपर्ट है। ये लोग और माहौल बाहर कुछ और माहौल बनाएगा, अंदर कुछ और माहौल बनाएगा। इसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। और हमने पूरे सदन में कहा कि सरकार में अगर हम लोग आए हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका यदि किसी की है तो हमारी भाभी कल्पना भाभी जी का है। हमने उनको थैंक्स दिया और सदन में भी हम उनको थैंक्स देंगे कि हम लोग सत्ता पे आए और भाजपा जैसे जिस तरह से लोगों ने घेरा था उसका सीना फाड़ कर हम लोग बाहर आए। धन्यवाद। स्पीकर को लेकर नाम को लेकर हो गया, तय हो गया, नाम तय हो गया। रविंद्र बाबू नाम फाइनल हो गया। असल में मेरे जामतरा विधानसभा के दिन हम लोग उस जिले से आते हैं। रविंद्र बाबू जी के फादर का निधन हो गया है और वो चले गए। दुखद खबर है, दुखद घटना है। और न जाने ये चुनाव के माहौल में कई लोग को हम लोगों ने खोया है। हमारा भाई दाहिना हाथ है परिमल मंडल, उसका भी निधन हो गया। मैं काफी सदमे में, मेरी माँ चली गई, रविंद्र बाबू के फादर चले गए, मेरा दोस्त चला गया। तो हम लोग थोड़ा सा सदमा में उभरेंगे जल्द और सरकार अच्छा काम करेगी, सबका दिल हम लोग जीतेंगे। सत्र के बाद आपका एक मुद्दे गहराए विधानसभा के अंदर क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित हो गया है और विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेरने का काम कर रही है। कौन? जेएसएससी का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा, ऐसी उम्मीद जताते हैं क्योंकि विपक्ष हमलावर है। आपको लगता है कि राज्य में विपक्ष है? आपको लगता है सकेगा हम लोग से विपक्ष? भाजपा की बैठक थी विधायक दलों की, शपथ ग्रहण है कल, और उसके बाद स्पीकर का भी चुनाव होगा। तत्पश्चात पूरक बजट पेश की जाएगी, इस संबंध में चर्चा हुई। विपक्ष को जवाब देंगे कल अगर वैसी कुछ घटना होती है, क्योंकि जेएसएससी जैसे मुद्दे को लेकर के एक बार फिर विपक्ष घेरेगी जरूर। विपक्ष को चिल्लाने दीजिए। हम लोग 56 इंच का सीना वाला को तोड़ दिए हैं, उसका सीना को 56 सीट लाए हैं, पूरी मजबूती के साथ सरकार चलिए और उसका जवाब भी दिया जाएगा। आप पहली बार कल सदन में नजर आएंगे विधायक जी। निश्चित रूप से हम कांके के लोगों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी जो भी समस्या है मैं विधानसभा के को जानकारी साझा करनी थी। और जिस तरीके से लोग जीत कर आए, उत्साह है, उनको भी हौसला बुलंद करना था। आने वाले समय में हम कैसे काम करेंगे, आने वाले समय में हमारी सरकार की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे विधानसभा सत्र में हम बैठेंगे और नए स्पीकर का चयन होगा, उस पर बात होगी। धन्यवाद। उसके बाद में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण के बाद 12 तारीख को हमारा
महामहिम राज्यपाल के भाषण का धन्यवाद ये होगा। अनुपूरक बजट इसी में पेश होगा, वाद विवाद भी होगा उस पे, क्योंकि हमारी जो योजनाओं के बारे में हम पूरा उसी के आधार पे मैंडेट मिला है हमको, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। दादा आपने क्या बात रखी नहीं बैठक में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बैठक में ये रणनीति तैयार हुई, कल से सत्र शुरू ये एक परंपरा रही है कि विधानसभा सत्र के पहले विधायक दल की बैठक होती है। इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं उनकी बैठक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि 3 महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होगा इस लघु सत्र में। एक तो अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और दूसरा राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा और सेकंड सप्लीमेंट्री बजट पर भी चर्चा होगी। लोगों को तैयार होने का निर्देश दिया गया है कि उपलब्धि है हेमंत सोरेन सरकार की, उन उपलब्धियों की चर्चा करिए और जो विपक्ष के द्वारा जो बातें रखी जाएंगी उसका पूरा जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जाएगा। ठीक सर, थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक। विधायक दल का बैठक हुआ और कल जो है विधानसभा का नियमावली के अनुसार सभी माननीय सदस्य का जो है शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद विधानसभा का जो है सत्र चलेगा 12 तक और जो है उसका काम होगा। चलिए।